महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद देश भर में बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इसके पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। मामले पर राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है कि लाउड स्पीकर बजाने को लेकर नियम क्या हैं? क्या लाउड स्पीकर से अजान देना गलत है? क्यों इस मामले पर हो हल्ला मचा है? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों देश भर में इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं व्योम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है। इस मुद्दे को हवा महाराष्ट्र में मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तो वो मनसे कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से मस्जिदों के बाहर ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसी कड़ी में मनसे कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शिवसेना के सामना ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र से शुरू हुआ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का विवाद अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। यूपी, गोवा, कर्नाटक, बिहार सहित कई राज्यों में हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा है। वहीं PFI यानी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर हाथ लगाया तो PFI सबसे पहले खड़ी नजर आएगी। मुंब्रा पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने और कथित रूप से वहां भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ IPC की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के बाद लाउड स्पीकर विवाद ने मजहबी रंग ले लिया है। दूसरे राज्यों में भी लाउड स्पीकरों को उतारने की मांग की जाने लगी। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा पहले भी विवादों के घेरे में रहा है। इसे लेकर नियम तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर आदेश दे चुका है। नियमों के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। हालांकि बंद संस्थानों में से बजा सकते हैं। इनमें ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल शामिल हैं। हालांकि कुछ विशेष मौकों पर राज्य चाहें तो इसकी टाइमिंग में छूट दे सकते हैं। वो इसे रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ साल में 15 दिन ही किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन की लिखित मंजूरी लेना जरूरी होता है। अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि राज्य चाहें तो साल में 15 दिन कुछ खास अवसरों पर 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा भी लाउड स्पीकर पर हाई कोर्ट के फैसले आए हैं। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पब्लिक प्लेस और धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बैन कर दिया था। वहीं इससे पहले अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है। संविधान में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स वर्ष 2000 का प्रावधान है। इसका मकसद ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। इन नियमों के अनुसार साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। इनमें अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। रिहायशी इलाकों में साउंड का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक ही रह सकता है। ये बात हुई भारत की। चलिए जानते हैं दूसरे मुल्कों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर क्या है नियम और ये परंपरा कब से शुरू हुई। इसी साल फरवरी 2022 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें लाउड स्पीकर की लिमिट को 100 डेसिबल तय किया गया था। इसके अलावा कुरान की आयतों को पढ़ने का वक्त 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट किया गया था।
वहीं इससे पहले मई 2021 में सऊदी अरब में एक कानून आया था जिसमें मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर बैन लगाया गया था। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर लाउड स्पीकरों की आवाज मस्जिद तक सीमित रहे तो उस स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होगी। नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक लाउड स्पीकरों के वजूद में आने से पहले मस्जिदों में मुअज्जिनों को रखा ही इस काम के लिए जाता था कि वो नमाज के वक्त नमाजियों को बुलाएं और तब अजान देने वाले मुअज्जिन मीनारों और ऊंची दीवारों पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगाकर नमाजियों को नमाज के लिए बुलाते थे। बाद में इसी काम को लाउड स्पीकरों के जरिए किया जाने लगा। इस बीच अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, हनुमान चालीसा से अजान की तुलना करना गलत है। हनुमान जी सर्वोच्च हैं। देश में उनकी भक्ति और आदर्श लोगों के सामने आने चाहिए। यकीनन अगर लोग हनुमान जी के आदर्श अपना लें तो फिर निश्चित ही दो समुदायों के बीच वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भक्ति में हिंसा का स्थान नहीं है। इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। अन्य अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0। धन्यवाद।